हाँ तो दोस्तों, हम पीछे वाली वीडियो में क्या बात कर रहे थे। हमने क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका ये था कि W इज फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई एंड एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कोमा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हम पीछे वाले जो वीडियो में हमने बात की थी, हमने क्या यही क्वेश्चन था वो कि W इज फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई एंड x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। एक तो ये याद रखना पड़ेगा कि डेल एक्स अपॉन डेल वाई जेड इसके सबस्क्रिप्ट में क्या है, जेड है, और डेल वाई अपॉन डेल जेड एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू -1। मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आपका कोई फंक्शन है, वो फंक्शन कैसा है आपका, फंक्शन आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल का है। आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल का है। यदि आपका फंक्शन एक्स वाई जेड वेरिएबल का है और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, मतलब कुछ इस टाइप का हुआ ये 2x² प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। समझ गए ना, ऐसा होगा, समझिए ना। तो इसी को इसने क्या लिख दिया, f ऑफ x y z इक्वल टू 0। हमको प्रूव करना है कि डेल x अपॉन डेल y z, डेल y अपॉन डेल z x, डेल z अपॉन डेल x y इक्वल टू -1। कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन में आते हैं। एक बात बताओ, हमने टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ा हुआ है, ये टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के कॉन्सेप्ट से ही होगा, है ना। हमको कैसे पता चला, क्योंकि आपको जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड में कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं है पता कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो कितना है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कितना दे रखा है ना। तो हम इसमें अप्रोच लगाएंगे किसकी, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की। टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या कहता है आपका, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये कहता है कि यदि मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालूं, यही तो था, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर क्या था आपका, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, फिर इस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, प्लस फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड, फिर जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में। यही तो है ना, क्या क्लियर हूं मैं, यहाँ तक क्लियर हूं मैं कि हमें देखा कि भैया हमें टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में पता है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात बताओ, ये फंक्शन बराबर में 0 दे रखा है, तो 0 का डिफरेंशिएशन में क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने क्या कर लिया, इसको इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। डिफरेंशिएशन तो उसका 0 ही हुआ। एक्चुअली हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन ही तो किया है, इक्वल टू 0 लिख लिया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अभी आप समझते आओ बस। मैंने क्या किया, डेल एक्स से डेल एक्स कट जाता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ गया, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इतना क्लियर है। अब जरा ये देखो, इस एक्सप्रेशन का कौन सा टर्म मैच कर रहा है, क्या डेल जेड अपॉन डेल एक्स मैच कर रहा है, लेकिन हमें इसमें नीचे क्या लगाना है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, वाई। अब इसका मतलब क्या है, इस y का नीचे लिखने पर मतलब क्या है, इस y को हमने इसमें नीचे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है कि y जो है इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में y क्या हो गया, आपका कांस्टेंट बन गया। और जैसा कि आप जानते हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो जरा देखना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ देखना y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, y क्या आपका कांस्टेंट। इसका मतलब यही है
कि y अब इस पूरे पूरे एक्सप्रेशन में कांस्टेंट बन गया, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जरा देखना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड। कितना क्लियर है, दिख रहा है क्या, देखना नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है क्या, नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है क्या, नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, कमेंट करो। माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड, इसको मैं मिटा के ऊपर लिख देता हूँ, बगल में लिख देता हूँ, बगल में लिख देता हूँ मैं, बगल में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड, दिस इज योर माइनस। अब तो दिख रहा है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या किया मैंने, अब तो दिख रहा है ना, अब तो दिख रहा है, मैंने क्या किया कि भैया देखो आपका फंक्शन था एक्स वाई जेड में इक्वल टू जीरो में, मैंने टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्मूले से डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला। क्या फॉर्मूला है आपको सामने दिख रहा है। मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स आपको मैच कर रहा है, किससे, जो प्रूव करना है, मैंने उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लगा दिया, वाई लगा दिया, है ना, मैंने नीचे जो सबस्क्रिप्ट है उसमें वाई लगा दिया। इसको लगाने का मतलब क्या है, इसके लगाने का मतलब ये है कि आपका पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में y कांस्टेंट हो चुका है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो मैंने इसलिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जीरो प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब जरा देखना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी कितनी आई, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड। सिमिलरली यही पूरा प्रोसेस हम दोहराएंगे किसके लिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई के लिए, लेकिन आपको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सिमिलरली करके लिखोगे। कैसे लिखोगे, सिमिलरली, सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला आपने, आप क्या डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला, क्या आप डेल एक्स अपॉन डेल वाई नहीं निकाल सकते, देखो कैसे निकालोगे, डेल एक्स अपॉन डेल वाई। एक बात बताओ, जब यहाँ पे देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है तो एक्स एफ के रेस्पेक्ट में देखो यहाँ पे ऊपर गया है और जेड आपका नीचे गया है, तो सिमिलरली मैं ये नहीं कह सकता माइनस के डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर सेकंड। नहीं आया समझ में, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। क्या मैंने सही लिखा है, मैंने सिमिलरली करके इक्वेशन नंबर 1 को देखा तो मैंने डेल एक्स अपॉन डेल वाई को मैंने उसके बिहाफ पर लिख दिया। आप देख रहे हो कि जब डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख रहे हैं हम, तो आपका एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ रहा है ऊपर और डेल एफ अपॉन डेल जेड नीचे आ रहा है। सिमिलरली आप इसको कर दोगे, इसको इरेज कर दूँ, मिटा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो यहाँ से, अभी और क्या चाहिए हमें, डेल वाई अपॉन डेल जेड, डेल वाई अपॉन डेल जेड चाहिए कि नहीं, डेल वाई अपॉन डेल जेड सबस्क्रिप्ट में एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सिमिलरली देखो डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल वाई। इक्वेशन नंबर 3, यदि मैं तीनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर दूं, तीनों इक्वेशंस का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखना जरा, डेल एक्स अपॉन डेल वाई जेड, पहले मैंने ये वाली लिख ली, फिर मैं लिख लेता हूँ इसको दूसरी वाली को, डेल वाई अपॉन डेल जेड एक्स, फिर मैं तीसरी वाली को लिख लेता हूँ, कहाँ गई वो, ये रही, डेल एक्स अपॉन, ये तो हो गई ना, अब लिख लेते हैं हम क्या, डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाली को, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई। यदि मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है एलएचएस में, तो आरएचएस में इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो आप कितना आएगा, माइनस का 1। क्या यही प्रूव करना था, ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है और हमें यही प्रूव करना था
कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, यदि आपको समझ में आया तो लाइक ठोको, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, है ना। मैंने क्या बोला, क्या करना था इसमें? कुछ नहीं करना, बस यही करना था, हो गया ना, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, कैमरा हिला तो नहीं है, सॉरी कैमरा नहीं, फ़ोन हिला तो नहीं है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वेयर x बराबर कितना है आपका? x बराबर a cos t, y बराबर b sin t, डे हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है du ओवर dt। क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि युद्ध लड़ने से पहले सामने वाले की युद्ध रणनीति को हमें पहचानना पड़ता है। अच्छा जी, अपनी एक रणनीति बनानी पड़ती है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? एक बात बताओ, ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? ये कैसे पहचानेंगे हम? क्या ये क्वेश्चन आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाने से होगा? जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लगाते हो कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई। क्या मैं गलत हूँ कि ये क्वेश्चन देख रहा u इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, मतलब u फंक्शन दे रखा है एक्स वाई का, और x और y फर्दर फंक्शन दे रखे a और t के। क्या मैं गलत हूँ कि u फंक्शन एक्स वाई का और एक्स वाई फंक्शन दे रखे a और t के? जरा टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पर फ्लैशबैक में जाओ। u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t, z इज फंक्शन ऑफ t। क्या ये वही कंडीशन है कि u फंक्शन है xy का और xy जो है आपका फंक्शन था यहाँ पे t का, यहाँ पे a और सॉरी यहाँ पर a और t का और b और t का, लेकिन यहाँ पर a और b कांस्टेंट है, इसलिए इसको तो केवल किसका फंक्शन हुआ? t का, और यहाँ पे t का। मतलब इतना तो पक्का है कि टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से भी होगा। एक हिंट तो ये है, जरा दूसरी हिंट बताना मुझे। दूसरी हिंट अपने आप बताओ क्या हो सकती है? जरा एक बात बताओ, पार्शियल डिफरेंशिएशन के एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स और वेरिएबल आ रहे हैं। बंदे ने हमसे क्या पूछा है? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। क्या पूछा है? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अच्छा जी, ऐसा हमने कब पढ़ा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जाता है टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में? पढ़ा था कि नहीं? क्या था ये फॉर्मूला? मैंने बोला था यदि x और y की वैल्यू में ऐसा रख दूं तो ये फंक्शन किसका बन जाएगा? t का। तो अब तो भैया एक ही वेरिएबल का हुआ ना, इसीलिए तो उसने हमसे du और dt पूछा है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखो, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या कहता है कि du ओवर dt इज इक्वल टू डेल u ओवर डेल x dx ओवर dt, डेल u ओवर डेल x dx ओवर dt, डेल u ओवर डेल y dy ओवर dt। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कभी तो भैया ये यहाँ पर डेल लगाता है, कभी यहाँ पर स्मॉल डी लगाता है, क्या लफड़ा है? जरा फ्लैशबैक में जाओ। मैंने जब टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताया था तो मैंने बोला था कि इसके हिसाब से यदि यहाँ पर स्मॉल डी है तो यहाँ पर भी स्मॉल डी आता है, यदि यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है मतलब डेल है तो यहाँ पर भी डेल आएगा और यहाँ पर भी डेल आएगा। यहाँ पर भी डी आया, यहाँ पर भी डी आया, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब करते हैं। डेल यू ओवर डेल एक्स कितना होगा? यू का एक्स के रेस्पेक्ट में। जब यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट, मतलब 3x स्क्वायर। एक्स का टी के रेस्पेक्ट में जब आप करोगे तो a कांस्टेंट हो जाएगा, cos t का कितना हो जाएगा ब्रदर? sin t माइनस का, प्लस u का y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर। x कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि y का t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? b इंटू cos t। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? क्या आंसर आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना आंसर आया समझ में? इतना आंसर आया? इतना आंसर समझ में आया क्या बे? एक बात बताओ, यदि मैं x और y की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख दूं, x और y की वैल्यू में 3 पहले आप कॉमन ले लो, 3 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? b y स्क्वायर cos t माइनस a x स्क्वायर sin t। हमारे पास y और x की वैल्यू है, जरा हम उसको उठा के रख दें। क्या y स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर y कितना था? b स्क्वायर साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t माइनस a x की वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t हो जाएगा 3। दिस इज योर b क्यूब साइन स्क्वायर t कॉस t माइनस a क्यूब कॉस स्क्वायर t साइन t। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कि क्या करना था इसमें? क्या आपको समझ में आया? अच्छा जी, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बात पर, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बात पर, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को कर लें, आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को कर लें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि W इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर इफ x बराबर r अपॉन s, x बराबर r अपॉन s, y बराबर r स्क्वायर लॉग s। अरे माँ, लॉग आ गया, खा जाएगा, शैतान आ गया, शैतान आ गया। z इज इक्वल टू 2r, z इज इक्वल टू 2r।